हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, करीब साल भर से ऊपर हो गया था हमें शिरडी ट्रिप प्लान करते करते और फाइनली ये सक्सेसफुल हो गया। और हम निकल पड़े शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए नागपुर से। लेकिन एज़ यूजुअल हमेशा का जो रिचुअल है हमारा, कहीं भी अगर नागपुर से बाहर जा रहे हैं तो जाने से पहले गणेश टेकड़ी मंदिर में गणपति बापा के दर्शन करे बिना कहाँ जा सकते हैं। बाप्पा के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने रास्ते पर। अमरावती रोड से होते हुए हम शिरडी की तरफ चल पड़े और आगे चल के एक टोल क्रॉस करने के बाद मन किया चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पर पीयूष जी ने गाड़ी हॉल्ट करी और ये होटल संग्राम नाम से हम अक्सर यहाँ आते हैं, खासकर मैं और पीयूष जी, जब कॉफ़ी पीने का मन करता है एक लॉन्ग ड्राइव के साथ। आप भी अगर आएँ कभी तो यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ऑन द वे जब आध्यावी बोर होने लगी तो मैंने क्या किया, जो चादर थी हमारे पास उसे दोनों तरफ बांध दिया और आध्यावी के लिए झूला बन गया। खैर, झूले में आध्यावी ने इतनी मस्ती की कि नींद तो दूरों तक आई नहीं। और ऐसे ही रोड ट्रिप कंप्लीट करते करते हम पहुँचे शाम को करीब 8:30 बजे शिरडी। रात को करीब 10 बजे जब हमें रूम एलोकेट हुआ, हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी शिरडी संस्थान के ऐप से। और ऑनलाइन बुकिंग के बाद 10 बजे जब रूम मिला, उसके बाद सवेरे सवेरे हम तैयार होकर लाइन में लग गए। संस्थान की जो बस चलती है उसका वेट कर रहे थे। और यहाँ पर अंजनय थोड़ा-सा शर्मा रहा था। ये देखिए, ये श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी के नाम से जो है उनकी बसेस चलती हैं, जो अकोमोडेशन है संस्थान की तरफ से, वहाँ से पिक एंड ड्रॉप दिया गया है सारे भक्तजनों को। दोस्तों, हम जहाँ रुके थे वहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर का परिसर। और बस से हम सारे चल पड़े मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड द मंदिर प्रेमाइसिस। और अब चलते हैं आगे। यहाँ एंटर कर रहे हैं और सारे बिलोंगिंग्स हमें अपने यहाँ जमा करने होते हैं, योर कैमरा, योर फ़ोन, कोई भी गैजेट्स जो हैं आपके पास। और इसी के आगे आप अपने शूज़ और चप्पल वहाँ सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि एक ऑफ डे था तो इतना रश नहीं था, इतनी भीड़ नहीं थी दर्शन में। 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आई वुड से आधा घंटा लगा हमें लाइन में। और हम दर्शन करके मंदिर परिसर में ही हम काफ़ी देर अंदर बैठे थे। एक अच्छी सी शांति मिलती है मन को। और दर्शन करके जब हम वहाँ से बाहर निकले तो ज़ोरों की भूख लगी थी और हम पहुँच गए एक उडुपी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने साउथ इंडियन खाया। अब इतना टेस्टी तो नहीं था लेकिन भूख लगी थी तो बस खा लिया। उसके बाद ऑटो से गए अपने भक्त आश्रम जो था वहाँ पे। वहाँ डिसाइड किया कि शनि शिंगणापुर जाना है, लेकिन जाने के पहले जब भूख लगी तो ऑन द वे मैकडॉनल्ड से थोड़ा सा कुछ पिकअप कर लिया। मिलते हैं See you शनि there. शिंगणापुर में। तो दोस्तों, शिरडी में सुबह सुबह साईं बाबा के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा नाश्ता किया और हम निकल गए ऑल द वे टू शनि शिंगणापुर, जो कि है शिरडी से कुछ 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शनि शिंगणापुर की कहानी क्या है? कहा जाता है कि एक जो चरवाहा था एक बार अपनी गाय चरा रहा था। और उसकी जो लाठी थी, वो लाठी एक बार एक पत्थर से टकरा गई और उस पत्थर से खून बहने लगा। दोस्तों, शनि शिंगणापुर की कहानी पता है क्या आपको? कहते हैं कि शनि शिंगणापुर में एक चरवाहा था जो जब अपनी गाय चरा रहा था एक दिन, तो उसकी लाठी एक पत्थर से जा टकराई। जो पत्थर से लाठी टकराई
उस पत्थर से खून निकलने लगा, इट वाज़ ब्लीडिंग। एंड कहते हैं कि उस दिन तो वो चरवाहा घर चला गया, खाना-पीना खाने के बाद सो गया। नींद में उस दिन उसे शनि महाराज ने दर्शन दिया और कहा कि वो जो पत्थर था जिससे तुम टकरा गए थे, अगर तुम वहाँ मेरा मंदिर बनवा दो खुले आसमान के नीचे, कोई छत नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर, तो मंदिर अगर बन जाए तो मैं आजीवन तुम्हारी सुरक्षा करने का वचन देता हूँ। बस उस दिन से लेकर आज तक शनि शिंगणापुर में कोई भी घर में या किसी भी दुकान में ताला नहीं लगाया जाता। दोस्तों, अंदर शनि महाराज के दर्शन करने के बाद उन्हें सरसों का तेल चढ़ाने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है नवग्रह मंदिर, जहाँ पर जो 9 ग्रह को हम पूजते हैं उनका मंदिर बनाया गया है, स्थान बनाया गया है। यहाँ पर हम निकल पड़े शनि शिंगणापुर में। दर्शन करने के बाद वापस शिरडी की ओर रास्ते में एक जगह रुके गन्ने का रस पीने।